गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये जो लास्ट टाइम पे हमने जो फॉर्मूले लिखे थे tan इनवर्स के, उसके कुछ क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, पढ़ाते कुछ और है पूछते कुछ और है। साले पढ़ाया 2 का तब पूछा 3 का, 2 का ही पूछा भाई। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता होती है हमें, कितनी होती है π/4। तो इसे फॉर्मूले में क्यों लें, इसकी वैल्यू π/4। इन्हें मत लो ना फॉर्मूले में भाई हैं। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो x और y का प्रोडक्ट 1/6 विच इज लेस देन, तो कोई करेक्शन फैक्टर नहीं आएगा, पक्की बात है ना। तो प्लस फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये हुआ π/4 प्लस tan इनवर्स, ये ऊपर 5/6 नीचे ही 5/6 यानी कि 1, तो π/2। इसकी वैल्यू π/4, π/4 प्लस π/4 π/2 हैं। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड सुनो, cot इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। cot इनवर्स हाफ को tan इनवर्स में क्या लिख सकता हूं 2, इसको tan इनवर्स 3। अरे सीधे पलट सकते हो भाई cot इनवर्स को, π/2 माइनस लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं लिख सकते, है ना कोई प्रॉपर्टी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन इस बार प्रोडक्ट x और y का 6 विच इज ग्रेटर देन 1, तो करेक्शन फैक्टर आएगा किसका, पाई का। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कितना है -1। tan इनवर्स -1 माइनस π/4 प्लस π/4 कैंसिल, कितना बचा पाई। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लैम्बडा निकालना है, आया किसी का, कितना आया 9/8 माइनस π/2। ये तो किसी का भी नहीं आ सकता भाई। एंगल कैसे आ सकता है लैम्बडा, लैम्बडा हैज टू बी वैल्यू, लैम्बडा कैन नॉट बी एंगल। अगर आपके लैम्बडा में पाइप हुए हैं तो फिर आप तो गुलाबचंद हो कंफर्म। cot इनवर्स के अंदर एंगल कैसे आया, मतलब बहुत बड़ा हगा गया आपने, कंफर्म बहुत बड़ा वाला आ ही नहीं सकता। tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 तो लगाऊं, कम से कम इतना तो लगाऊं, उसके बाद सोचेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में पाई का करेक्शन फैक्टर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 9 अपॉन 1 माइनस 20 यानी कि -19 इज इक्वल टू हो गया cot इनवर्स लैम्बडा। अब देखो सुन लो ध्यान से, जब भी हमने पढ़ाई करी थी या नहीं करी थी, जब भी हमने पढ़ाई करी थी या नहीं करी थी, जो भी है, मैंने दोनों तरफ इसमें cot चढ़ा दिए। वो मैं चढ़ा सकता हूं, वो मैं चढ़ा सकता हूं भाई। अरे ये बराबर दिए हैं, ये बराबर दिए हैं, मैंने दोनों तरफ cot चढ़ा दिए हैं। क्यों, क्योंकि मुझे cot इनवर्स लैम्बडा पता था क्या होता है। प्रॉपर्टी 1 शुरुआती वाले, cot इनवर्स लैम्बडा इज ऑलवेज लैम्बडा। तो दोनों तरफ अप्लाई cot, मैंने दोनों साइड cot चढ़ा दी तो इधर मिल गया लैम्बडा, इधर cot पाई प्लस थीटा मिलेगा। cot पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, तो cot पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये हो गया cot tan इनवर्स -9 लैम्बडा, नहीं सॉरी 9/9। देखो सच बताऊं परेशान तो मैं बहुत था, क्यों था यही बता देता हूं। क्योंकि बाहर cot अंदर tan इनवर्स, बहुत नाइंसाफी। इस tan इनवर्स को क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा cot। है कोई तरीका, π/2 माइनस cot इनवर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा तरीका। अब सुनो, जो बेचारे गरीब लोग इसे π/2 माइनस cot इनवर्स लिख लेते हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ा केला होता है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan बन जाएगा, अंदर cot और लटक गए आसमान से गिरे खजूर में अटके,
अरे पहले कॉट बाहर था, tan अंदर, अगर इसे 90 माइनस कॉट लिख दोगे तो ये tan बन जाएगा, वो कॉट बन जाएगा, लो फिर वही के वही रह गए ना। अरे उल्टा भी कर सकते हो इसे, हैं? लेकिन उल्टा करते हो एक दिक्कत है, ये नेगेटिव है, करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर। अगर ये पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सही है। अब देखो, एक तो होता है रटने वाला सेगमेंट और एक होता है थोड़ा सा कंसेप्ट वाला। जिसने इसको कॉट इनवर्स बनाने के लिए इसे पलटा और पाई का करेक्शन फैक्टर लगाया, इसका मतलब उसने तो नोट्स परफेक्ट रटे हैं, नहीं रटने चाहिए थे। मैं माइनस बाहर भी निकाल सकता हूँ, सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। मैं माइनस बाहर निकालने की तो टेक्नोलॉजी है, क्या tan इनवर्स माइनस बाहर फेंकता है? तो उसने फेंक दिया। कॉट प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन कईयों पे हैंगओवर चढ़ जाता है इनवर्स का, पाई माइनस कॉट। अरे भाई सबर रख, इनवर्स नहीं है, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाहर, वो भी बाहर फेंकता है। फेंकता है क्या? बाहर आ गया भाई साहब। अंदर क्या बना? tan इनवर्स 9/19 पलटा, कॉट इनवर्स 19/9। अब तो पलट सकते थे, नहीं पलट सकते, अब तो पलट सकते हैं। कॉट इनवर्स खत्म, 19/9 तो -19/9 इज लैम्बडा। सुनो सुनो सुनो, हुआ क्या? किसी से कोशिश करी किसी ने? अरे तो मुश्किल नहीं है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाएं, अल्फा इज इक्वल टू कोई करेक्शन फैक्टर नहीं, माइनस में आता ही नहीं है। x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 2/1 प्लस एक्स वाई, कितना हुआ? 16, तो प्लस tan इनवर्स 7/9। सुनो तो, ये हो गया 1/8, 1/8 और 7/9, प्रोडक्ट इज लेस देन 1, तो फिर से कोई करेक्शन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/8 प्लस 7/9 अपॉन 1 माइनस 7/9, 8 जा 72। बैरू जाए आगे बैरू जी, अब जो भी है एल्सियम लेके तो खुद जोड़ लो। ये बीटा है, इसमें गलती हो जाती है, लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक कॉट इनवर्स है बीच में, हैं? अच्छा पहले और तीसरे में लगा, इसी को बदल लेना, tan इनवर्स 7/24 लिख ले यार, ऐसे क्या कर। कौन? एक्स वाई लेस देन 0, अच्छा लेस देन 0 हो जाएगा एक्स वाई। हाँ डिची है भाई, मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा, इतनी बड़ी बड़ी चीजों में लगा ही नहीं पाता हूँ मैं दिमाग। एक्स वाई लेस देन 0 कहाँ से हो गया भाई? दो चीजों का प्रोडक्ट, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कैसे हो जाएगा यार? ये क्या, ये कितना है? यही π/4। तो आगरा भी आंसर है और कैलकाटा भी आंसर है। अरे वही सेम, इसको tan इनवर्स लिखो, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, हो गया ना? दिल में पत्थर रख के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेहनती ज्यादा है। नेक्स्ट, फाइंड साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉस इनवर्स 11/√146 प्लस कॉट इनवर्स √3। अब जैसे मान लो ये आ गया, सपोज, तो इसमें कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू तो मुझे पता है π/6 होती है। अरे 30 डिग्री है भाई, tan इनवर्स का 1/√3, दिस इज π/6। इसमें समस्या थी, इसमें हमें कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो किस में कन्वर्ट करेंगे? tan इनवर्स में। साइन और कॉस को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ट्रायंगल बनाओ, आंसर पाओ। ये कौन है? कौन है? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस कितना हुआ? 8,
तो tan इनवर्स में क्या बना, बहुत आसान बन गया है। तो 3/8 नहीं चमका क्यों? ये सुनो 11 कौन है, बेस, √146 हाइपोटेनस कितना 5, तो ये बन गया tan इनवर्स 5/11 प्लस π/6। अब इतना बुरा नहीं लगेगा आपको ये। tan इनवर्स के एक्चुअली फॉर्मूले आसान है, इसलिए अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में चीजें लिखी होती है तो मैं उसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करके उसके फॉर्मूले लगा लेता हूँ। वैसे भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले लिखाई भी कहाँ है अभी, जो लगा लेते हैं हम। सॉल्व। ये सॉल्व करना था भाई। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। जनता सॉल्व मतलब फाइंड x निकालना है ना, है? अब मैं आपको, आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूं ये बात, कितनी जगह x है इसमें, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। उसको लेफ्ट साइड में रख के बाकी पूरे शहर को राइट साइड में भेज दो, पूरे शहर को। क्या बना बोलो, कॉस इनवर्स x बराबर π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/√5। आप मानो चाहे मानो, आप मानो चाहे ना मानो, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है भाई। अरे ये तो हमारी बदकिस्मती है कि मुझे साइन इनवर्स 1/√5 की वैल्यू नहीं पता, बाकी है तो कांस्टेंट ही। क्या करूं, कॉस चढ़ा दो, यू विल गेट x। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं बन सकता। आपको x दिया, आपने कॉस चढ़ाया, क्या बना, कॉस a माइनस बी। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस b। कॉस a 1/√10, cos b is cos of sin inverse 1/√5 प्लस sin a sin π/4 जल्दी 1/√2 इंटू साइन b। साइन b देखो क्या हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√5 विच इज इक्वल टू 1/√5। सिंपली इसे मैं 1/√5 लिख सकता हूं, इसे 1/√5 नहीं लिख सकता है। बाहर कॉस, अंदर साइन इनवर्स। क्या करूं, ट्रायंगल बनाओ, आंसर पाओ। इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में। कैसे, ट्रायंगल बना के, ये 1, ये √5, ये कितना 2, तो कॉस में कितना हुआ, अरे साइन में 1/√5 है, कॉस में कितना है 2/√5। नहीं सारा समझ में, ये बन गया 2/√10 और वो बन गया 1/√10। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फाइनल आंसर इज 3/√10। सही है सब? अच्छा, एक विशेष तरह की प्रजाति और पाई जाती है इस दुनिया में, पाई जाती है। अब क्या कर सकते हैं कि हमारे मास्टर ने तो बोला था भाई साहब सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, किसी में भी दिखे भले, जी नहीं मत देना उन्हें, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, आंधों की तरह। आंधे है ना, अंधे भक्त, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो चीज टीडीएस होगी लेकिन आंसर आएगा। आंसर, अरे कंसेप्ट तो है ही ना, ऐसे तो गलत थोड़ी कर रहे हो। साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट किया, tan इनवर्स में, बोलना 1/2। यहां से लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/2। यही क्वेश्चन कर रहा हूं वापस, tan में कन्वर्ट करके।
इस कॉस इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। गलत है, पागल हो तुम तो बिल्कुल। √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। हाँ जबरदस्ती, पागल सा बर्बाद हो जाता नहीं मैं, तुम लोगों को हंसने का मौका मिल जाता। देखा हागा, हाँ 5/4। अब दोनों साइड tan चढ़ा दिया, दोनों साइड tan चढ़ा दी। जिन लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आता है वो जल्दी जल्दी बोलो, जिनको धीरे धीरे समझ में आता है वो धीरे धीरे बोलो। राइट साइड में तो 1 है, इससे जल्दी तो क्या समझ में आएगा। लेफ्ट साइड में tan a + b का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1/2 है। विश्वास हो चाहे ना हो, हाफ प्लस टी बराबर 1 माइनस t/2। अरे इस सुगले को टी मान लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए है, तो ये जुम जुप है। इधर उधर लेके गए हैं। टी कौन है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 9 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/√10। ये आया देखो, वो अपने स्क्वायर स्क्वायर किया, यहाँ किया ना स्क्वायर है, तो हो सकता है फॉल्स रूट आ जाए। ये मास्टर तूने इतनी मेहनत क्यों करवाई? सुन तो लो, बता रहा हूं ना क्यों करवाई। मान लो आपने सॉल्व किया, आंसर आ गए, आंसर यूं ही एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर लेने चाहिए। यहाँ तो एक ही आया था इसलिए हमने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, वो भी गलत है, इसे भी चेक करना चाहिए था कायदे से। अब चेक कैसे किए जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में? एक लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते थे बचपन में हम लोग, बहुत छोटे थे ना जब, याद है वो दिन? जब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था हमने, आंसर आते थे। ठीक है, आंसर को सेटिस्फाई कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वेट करके देख रहे हो, जिंदगी खराब हो जाएगी उसमें। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में मैंने हमेशा आंसर कैसे चेक करे, जो आंसर आए उसको ऊपर ठोक के देखा कि लॉग खुश है कि नहीं है। खुश मतलब उसका नंबर 1 से बड़ा, उसका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। इफ लॉग इज डिफाइंड, आंसर इज करेक्ट। वही चीज यहाँ पे, यहाँ देखो साइन इनवर्स, ये 3/√10 है, ये 3/√10 इसका आंसर आया भाई। सुन रहे हो क्या? मेरे फरिश्ते भी इसमें 3/√10 रख के इसको लेफ्ट साइड राइट साइड को बराबर नहीं चेक कर सकते। पागल हो गए हैं क्या हम कोई? कॉस इनवर्स 3/√10 की वैल्यू थोड़ी पता है हमें, समझ में आ रहा है क्या है? लेकिन क्या चेक कर सकते हैं वो सुन लो। इसको 3/√10 रखा यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। क्या दो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल जुड़ के π/4 बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, नहीं आया समझ में? -3/√10 जब मैंने रखने की कोशिश करी इसमें, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। कॉस इनवर्स -3/√10 सेकंड क्वाड्रेंट, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जुड़ के π/4 हो सकता है? -3/√10 रिजेक्ट। तरीका भी तो पता होना चाहिए भाई साहब कि माइनस रिजेक्ट क्यों हुआ। -3/√10 रिजेक्ट इसलिए करवाया इस तरीके से कि दो आंसर है लेकिन एक रिजेक्ट हो गया, तो आंसर सेम ही है। क्लियर है? क्लियर है? कैलकुलेशन इसकी भी कोई इतनी सुगली नहीं है, वेरिएबल है। क्या कह रहे हैं? देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारी किस्मत ही खराब है तो तुम मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। बोल तो रहा हूं, किस्मत ही फूटी है तो क्या कर सकते हैं? आंसर है तुम्हारे सवाल का भाई कि अगर इस 3/√10 को रखने से इन दोनों में से कोई π/4 से बड़ा हो रहा होगा तो सम कैसे π/4 हो जाएगा। इसका आंसर दिया मैंने। अगर तुम्हें किस्मत ही फूटी हुई है तो मास्टर कुछ नहीं कर सकता। किस्मत को दोष दो मास्टर के बजाय। अरे भाई चेक तुम्हें 10,000 तरीकों से कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं होती।
जब मैंने कह दी बात, लॉगरिथमिक इक्वेशन से उठा के ले आया तुम्हें, तब भी ऐसे गेलू टाइप पूछाते पूछो तो मैं क्या करूं उसका? नहीं का मतलब नहीं, यही होता है वेरिफिकेशन। इतने से आपका काम हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो किस्मत खराब है भाई, मास्टर को दोष देने से क्या फायदा? कैलकुलेटर लेके जाओ वहां पे, तो पागलों जैसी बातें मत किया करो मेरे से। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा चल रहा था? 5 है, और 5 चल रही थी ना। प्रॉपर्टी 6 हमने लिखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसने भी 2 केस बनवाए, अब सारे एक साथ ही लिख रहे हैं हम, और एक बार में समझा दूंगा। इसके भी 2 केस बने। एक में तो आया साइन इनवर्स, ये देखो बोल कुछ और रहा हूं, लिखूंगा कुछ और, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बोला मैंने? साइन ऑफ ए प्लस बी, वो ये लिखा हुआ अंदर। जैसे हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, वही चीज तो वही है। ये वाला फॉर्मूला बना जब x 0 से बड़ा, y 0 से बड़े, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटे हैं या बराबर है। अगला साइन इनवर्स, सॉरी करेक्शन फैक्टर, पाई माइनस साइन इनवर्स, ये सेम चीज, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है बराबर। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि करेक्शन फैक्टर आया क्यों। प्रूफ मैं आपको पहले उसमें करवा चुका हूं, 10 वाले में, और उससे सच में ईमानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इक्वलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस फंक्शन है सारे। ये जो है, ये जो करेक्शन फैक्टर आया, ये आया क्यों सिर्फ ये समझा रहा हूं। प्रूफ आपको एग्जैक्ट डिट्टो वैसा ही है। इसको मैंने अल्फा माना, इसे मैंने बीटा माना, तो अल्फा बीटा कहां से कहां नाच रहे हैं? 0 से π/2। 0 पे भले ही ओपन ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने यहां पॉजिटिव लिया है। इक्वलिटी नहीं ली इसलिए, क्यों नहीं ली भी पूछ लेते हैं कई लोग कि हे मास्टर तू यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं ले रहा? अभी ले ले, तो अगर इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो चंपू है क्या फॉर्मूला लगाएगा? अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 हो गई तो फिर तो आप प्रभु ही डिक्लेयर हो जाओगे। अगर आप फॉर्मूला लगाओ, क्यों लगाओगे भाई? साइन इनवर्स 0 की वैल्यू नहीं पता हमें, पता है ना, तो नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए नहीं लेते। वो वाला केस है ना। tan इनवर्स में भी कई लोग पूछते हैं कि यार मास्टर तूने एक्स वाई लेस देन 1 के लिए बता दिया, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए, व्हाट अबाउट इक्वल्स टू 1? अबे इक्वल्स टू 1 पागल है क्या हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे भाई? एक tan इनवर्स लिखा है, cot इनवर्स लिखा है, वैसे ही π/2 पता है हमें। Why will I put फॉर्मूला? जरूरत सेंस ही नहीं हुआ, समझ में आ रही है? तो उस जगह के लिए तो लॉजिक ही सेट नहीं होता। अल्फा और बीटा कहां से कहां नाच रहा है? 0 से पाई। तो अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां नाचेगा? 0 से पाई। क्या ये साइन इनवर्स की पीवीआर में है? तो ब्रेक होगा कहां पे? π/2 से पहले बोलो डेफिनेशन जल्दी। x ये रहा, π/2 के बाद पाई माइनस एक्स, ये रहा। आपको सामने दिखाई देगी चीजें। अगर आपके वो ग्राफ जो हैं उनके करेक्शन फैक्टर आपको सामने दिखाई देते हैं तो ये लो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, कोई बड़ी चीज नहीं है। अंदर वाली चीजें कैसी बनी? लोगों ने इतना ही पूछा ना, भाई साहब अगर आपने इसे अल्फा माना तो x कौन है? साइन अल्फा। और y कौन है? साइन बीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसके बाद हम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से किसे बुलाएंगे? साइन अल्फा प्लस बीटा को। क्या बनेगा? साइन अल्फा यानी कि x, कॉस बीटा यानी कि √1 - y²
प्लस कॉस एल्फा, cos alpha is under root 1 minus x square into sin beta. Sin beta is y. That's it. Next step. Apply sin inverse both the sides. दोनों साइड क्या चढ़ाऊंगा? साइन इनवर्स चढ़ाऊंगा. ये मैंने साइन इनवर्स को बुलाया भाई साहब, साइन इनवर्स चढ़ाया, ये लो. फिर मैंने देखा अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ नाच रहा है भाई साहब? 0 से, विच इज नॉट इन द पीवीआर ऑफ साइन इनवर्स. तो इसका मतलब डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा. केस बनेंगे कितने? 2. इधर इधर. एक केस बनेगा अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 से छोटा है बराबर, एक केस बनेगा अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 से बड़ा है बराबर. इस समय अल्फा प्लस बीटा को डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ, शायद फर्स्ट वाली सिचुएशन बनेगी. इस वाले केस में पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा बना के निकालूंगा, हैं? इस केस में दूसरी सिचुएशन बनेगी, हैं? रिक्वायरमेंट वाली सारी चीजें मैंने लिखा दी आपको. ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बोलते हैं भाई साहब ये कंडीशन कहाँ से आई? ये कंडीशन इसी से आएगी यार, वहाँ पे भी आई थी, याद करो. tan इनवर्स में भी एक्स वाई लेस देन 1, अल्फा को मैंने लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा लिख सकता हूँ. साइन चढ़ा, इनिक्वलिटी के साइन चेंज, साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू कॉस बीटा. क्या दोनों साइड की चीज़ें पॉजिटिव है? हाँ, क्योंकि अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. क्या स्क्वायर किया जा सकता है? हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा. साइन स्क्वायर अल्फा कौन है? साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 1. इसमें लेस देन इक्वल टू आया, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, नेचुरल सी बात आएगा. मेरा जो पूछने का एम है वो तो ये है, देखो सीधी बात, कि जब मैं जनता साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिख रहा हूँगा तो करेक्शन फैक्टर आएगा या नहीं आएगा? जितनी अच्छे से पढ़ाई करोगे ना उतनी अच्छे से चीजें चमकेगी ये. क्योंकि अल्फा उस दिन भी 0 से पाई बाई 2 होगा, बीटा उस दिन भी 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा, इस दिन भी. इस दिन मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्फा माइनस बीटा की. अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां नाचेगा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, विच इज इन द पीवीआर ऑफ. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी करेक्शन फैक्टर. आप में से कितने लोग कोशिश कर सकते हैं जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सुनाएंगे? साइन इनवर्स अंदर क्या आएगा? कितने लोग कोशिश कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा जाने वाला है? अरे सब कर सकते हैं, एक प्रीत जी हाथ नीचे रखना ही नहीं होता. यही फॉर्मूला है भाई. साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में जमीन आसमान का अंतर होता है क्या? है छोटू बोल. दैट्स इट. एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए. इक्वल टू लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लेना तो मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि उसमें करेक्शन फैक्टर क्यों नहीं आया. किसी ने पूछा तो भाई साहब इसे अल्फा मानो इसे बीटा मानो, दोनों 0 से पाई बाई 2 नाच रहे हैं, डिफरेंस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नाचेगा, जो कि साइन इनवर्स की पीवीआर में. इतना बोल दिया तो इसका मतलब में बिल्कुल क्लियर है. अगले नंबर किन के आएंगे? हैं कॉस इनवर्स. कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई. बोलो करेक्शन फैक्टर आएगा नहीं आएगा? एक्स और वाई पॉजिटिव है हमेशा, करेक्शन फैक्टर आएगा नहीं आएगा इसके फॉर्मूले में? आएगा. क्या हो? थिंक अगेन. नहीं आएगा. क्यों? कौन? इसको अल्फा मान लो, ये 0 से पाई बाई 2 है, ये भी 0 से पाई बाई 2 है, तो एडिशन करेंगे तो 0 से पाई आएगा. क्या वो कॉस इनवर्स की पीवीआर में है? तो फिर किस बात के लिए करेक्शन फैक्टर आएगा भाई? किस बात का करेक्शन फैक्टर? कोई करेक्शन फैक्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. हैं कितने लोग डायरेक्ट आंसर सुना सकते हैं भाई?
कितने लोग डायरेक्ट आंसर सुना सकते हैं इसका? इतने लोगों ने हाथ खड़ा कर जबरदस्ती। हाँ भाई एम जी सुनो, हाथ खड़ा किया था ना तुमने, कुछ तो सोच के क्या होगा? ये तो डायमेंशन ही खराब हो गई भाई साहब। एक्स वाई प्लस पड़ोसियों के सुन बताओ, तुम पड़ोसी पागल हैं, तुम अपनी सोचो, उन्हें खुद को नहीं पता। कहाँ पड़ोसी के लिए परेशान होते रहते हो यार? क्यों माइनस? क्यों आएगा माइनस? क्यों आएगा? हाँ बस ऐसे बोलो ना, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले माइनस आता है इसलिए माइनस आएगा। ये क्या लिखे हैं? कॉस ए कॉस बी। अब क्या लिखूंगा? साइन ए साइन बी। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। दिस इज द फॉर्मूला। मैं बता रहा हूं आपको, आप जितने अच्छे से पढ़ोगे ना, ये सब चीजें कंसेप्चुअल है और बहुत मजा आता है। देखो लास्ट बचा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। और सुनिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा बड़ा लिख ली कैपिटल NNR, नो नीड टू रिमेंबर। इन्हें याद रखने की, पागल भेजा थोड़ी खराब है मेरा, tan इनवर्स वाले याद रखने सिर्फ। वो आसान भी है अप्लाई करने में भी और याद रखने में भी। ये तो बनाए जा सकते हैं भाई डायरेक्ट। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसको ये समझ में आएगा वही इसे अप्लाई कर सकता है, बाकियों के लिए है भी नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, किसी ने पूछा करेक्शन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? करेक्शन फैक्टर एक ही में आता है भाई, अगर दो बनेगी तो दोनों में थोड़ी आ सकता है। हाँ भाई यहाँ करेक्शन फैक्टर आएगा पहली बात तो। क्यों एक प्रीत जी? पूरा इसे माना अल्फा, इसे माना बीटा। अल्फा कहां से कहां? 0 से π/2। बीटा अल्फा माइनस बीटा माइनस π/2 से π/2, विच इज नॉट इन द PVR ऑफ कॉस इनवर्स। कितनी डेफिनेशन यूज करता है माइनस π/2 से π/2 में? 2। कौन कौन सी? एक तो माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। नहीं चमक रहा किसी को? एक माइनस एक्स और एक, आंसर भी ऐसे आएंगे इसके देखना, एक तो कॉस इनवर्स में और एक माइनस कॉस इनवर्स में, दैट्स इट। सब डन है। अंदर वही चीज आएगी, एक्स वाई प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस अंडर रूट कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में प्लस आता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सब बताया तो मैं तो क्लास में, अगर ध्यान से सुनोगे तो ज्यादा से ज्यादा कोई अगर ये पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इनकी कंडीशंस क्या है भाई। और जो ऑप्शन में लिखा होगा वो ये होगा x ग्रेटर देन वाई एक्स लेस देन वाई। सुनो ये भी समझा देता हूँ, हो सकता है मैंने उल्टा लिखा हो, पहले समझ लो। कॉस कैसा फंक्शन है? जल्दी बोलो। अगर इस पे चढ़ाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई में से कौन छोटा हुआ? कॉस इनवर्स। तो इसकी वैल्यू कैसी हुई? नेगेटिव। तो फिर मैंने उल्टा लिखा है। अरे समझा दिया मैंने, इससे ज्यादा अच्छा क्या समझाऊं? अरे राम, एक्स लेस देन वाई तो कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव है। इस केस में नेगेटिव है, दैट्स इट। ये कंडीशन आ गई इसकी। बहुत हलवा छाप कंडीशन है। क्या हो गया? छोटू बड़ी कमाल का है।
नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। ये हो गए फॉर्मूले सारे, ऑल डन। Find the interval of x for which, first part, 2 sin inverse x बराबर sin inverse 2x under root 1 minus x square. Find the interval of x for which, ठीक है। देखो सच्चाई ये है कि हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। ध्यान से सुनना बहुत, वरना अभी गड़बड़ कर दोगे थोड़ी सी देर में सब एक साथ हगेंगे यही सामूहिक रूप से। देखो ये हम ये कर चुके, ये डिफाइन दिस, वो था इन जनरल। इन जनरल मतलब जितना ये डिफाइन हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने अलग चीज पूछी है, क्या ये इसके बराबर कब है, मतलब x की किस किस वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और इंटरवल बोल ही दिया उसने। तो ये तो साफ क्लियर है कि 2 4 5 10 वैल्यू तो नहीं आने वाली है। इंटरवल है, पूछा ना भाई गरीब आदमी ने, पहले ही पूछ लिया, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले जब डिस्कशन में बात कर रहे थे, tan इनवर्स वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था शीट में, उसमें मैंने एक बात बोली थी, दोनों साइड इनवर्स लिखा हो ना तो किसी एक को एंगल मान लो, दोनों ही एंगल है वैसे तो, है ना। अब कोई गेले ही होगा जो इसे थीटा मानेगा। देखो ये भी टेस्ट है, गैलिलिटी टेस्ट। तो कुछ चंपू ही हुआ ना भाई जिसे इसे मानेंगे यार थीटा, कितना प्यारा सा एंगल है। देखो साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा माना, नहीं इनवर्स को मेरे पास प्रिविलेज है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इनवर्स लिखा हुआ है, तो मैं एक्स को साइन थीटा मान के अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। बात एक ही है, एक्स को साइन थीटा मानते हैं, थीटा के लिए कसमें खाते हैं। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं तो थीटा की सौगात मिलती है, पहले से ही मिलता है भाई साहब। तो पहले ही -π/2 से π/2 के बीच में ही है, हमें कसम नहीं खानी पड़ती, लेटा नहीं हमने मिला है। लेटा हमने सिर्फ इसे लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। मैंने नहीं माना, उसने बोला भाई यही होगा। अंतर है दोनों बातों में, मुझे मानना थोड़ी पड़ा। चलो भाई एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। LHS कितना, 2 थीटा, 2 थीटा। RHS भी 2 थीटा आना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी होल्ड करेगी भाई, है ना। नहीं आ रहा समझ में। RHS भी 2 थीटा आना चाहिए। RHS में इतना आप लोग कर चुके हैं इसलिए मैं उस पर टाइम खराब नहीं कर रहा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तो आना ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। नहीं आ रहा समझ में। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज 2 थीटा में खुलनी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी में खुलती है हमेशा। एनसीईआरटी में पूरा ITF PVR ही है, PVR के बाहर सोचना ही नहीं है। इसे आप डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते हो, कंडीशन कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो खेलते ही PVR के अंदर है सिर्फ। आज मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 2 थीटा बनना चाहिए, तभी तो बराबर होगा यार। अब ये 2 थीटा कब बनता है जल्दी बोलो, when 2 थीटा इज -π/2 से π/2, तो थीटा इज डांसिंग फ्रॉम -π/4 से +π/4। मुझे तो एक्स चाहिए यार, क्या चढ़ाऊं, ये क्या चल रहा है भाई। व्हाट इज दिस। हाँ क्या चढ़ाऊं, साइन चढ़ाऊंगा तो एक्स मिल जाएगा ना, साइन थीटा है भाई एक्स। इनइक्वालिटी की साइन चेंज, तो -1/√2 से +1/√। जिस जगह आपने इसे डिफाइन किया है ना, आप चेक भी कर सकते हो कि इस इंटरवल में ये चीज 2 sin इनवर्स x ही आई थी, उसी को क्वेश्चन बना के पेश कर दिया है। सही है क्या। लो देखो 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 देखो, अरे वो मत छापो, तुम छापने छुपने टाइम मत लगाया करो। ये क्वेश्चन करो, वो अपने आप छप जाएगा दिल में। तुम तो ये क्वेश्चन करो सेम, जल्दी से, मजा आएगा तुम्हें अगर खुद से किया तुमने तो। यू विल एंजॉय डूइंग दिस।
हिंट, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानिए। ये बड़े सारे को नहीं मानना है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान। ध्यान एलएचएस का रखना है कि एलएचएस क्या है इसके अंदर, -π -3 θ। अरे यहां तक तो आप लोग सभी पहुंच जाओगे बे, साइन इनवर्स sin 3 θ। ये थोड़ी है गेम यहां तक पहुंचना। गेम ये है कि ये कैसे खुलेगी ये आए। साइन इनवर्स साइन मसाला ऐसे खुलना चाहिए कि -π -3 θ या इक्वल इक्वेट करना है ना। मैंने ये थोड़ा जल्दी समझा दिया, एक्चुअली पीवीआर में था ना, इसलिए मैंने नॉन पीवीआर वाला ले लिया एक, जिससे समझ में आ जाए। मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, थीटा के लिए पहले से ही पता पड़ गया -π/2 से π/2 में रहेगा भाई। हमने बोल दिया ठीक है, एक्स की जगह मैं लिख पाऊंगा साइन थीटा। इस हिसाब से एलएचएस आया ये और आरएचएस आया ये। दोनों को इक्वेट करने के लिए बीसन से बीसन गधे को भी पता होता है कि दोनों चीज़ें बराबर तब आएगी जब ये भी वही आएगा। तो ये चीज़ खुल के -π -3 θ ही बननी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जाके साइन इनवर्स साइन मसाले का ग्राफ देखा। साइन इनवर्स साइन मसाले का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये वाली डेफिनेशन है -π -x, मुझे इस डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ये डेफिनेशन मैंने देखा -3π/2 से -π/2 के बीच में पाई जाती है, यानी कि मेरा 3 θ इस इंटरवल में होना चाहिए। माय 3 θ शुड लाई इन दिस इंटरवल। तो 3 θ मस्ट बिलोंग्स टू -3π/2 टू -π/2। इसके बाद 3 से डिवाइड, उसके बाद साइन ऑपरेट, यू विल गेट x बिलोंग्स टू क्लोज -1 टू -½ दोनों पे क्लोज आएगा, ये भी ध्यान रखना। बोलो बोलो, अरे बोल लो भाई। समस्या देवी क्या नो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट